हेलो स्टूडेंट, हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। ओके, और आज के इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं गॉस की प्रमेय, या जिसे हम गॉस का नियम भी कहते हैं, है ना। तो अब ये गॉस का नियम जो है या गॉस की प्रमेय जो है, जो ये क्यों उपयोग होती है, इसको समझने के लिए हम कुछ चीजें जो हमने अभी तक पढ़ी है उसको पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करें। जैसे हमने पढ़ा है जो विद्युत फ्लक्स, है ना। विद्युत फ्लक्स हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई पृष्ठ किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित हो तो उससे लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, है ना। और उसका सूत्र क्या है, ये जैसे विद्युत क्षेत्र और उसकी क्षेत्रफल सदिश किसी कोण पर हो, थीटा कोण पर, तो उस पृष्ठ से संबद्ध जो विद्युत फ्लक्स होगा वो विद्युत फ्लक्स होगा जो ठीक है ना, डी फाई से हम दर्शा देते हैं उसको ई डी एस कॉस थीटा। और अगर लंबवत रखा है तो सूत्र क्या बनता है उसका, विद्युत फ्लक्स का ई डी एस, है ना। ये बिल्कुल ठीक है ना। हमने ये पढ़ा है विद्युत फ्लक्स कि अगर छोटा सा पृष्ठ हो उससे संबंधित विद्युत फ्लक्स ऐसा होगा। ओके, या ठीक है ना, इसको हम सदिश रूप में भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर कि अब हमने कहा कि हमारे पास एक आवेश Q है, ओके, और इस आवेश Q का, है ना, कहाँ पर रखा है, एक बंद पृष्ठ के भीतर रखा हुआ है। किसी भी आकृति का एक बंद पृष्ठ मान लो आप, ठीक है। जैसे बंद पृष्ठ से मतलब हमारा बच्चा जैसे कोई बॉक्स है या कोई गोलाकार, है ना, पृष्ठ है ऐसा। तो अब ये जो हमारे पास आवेश Q है, इस आवेश Q से कितनी बल रेखा उत्पन्न होगी, या ये जो पृष्ठ है इससे संबंधित विद्युत फ्लक्स कितना होगा। जैसे हमारे पास एक छोटा सा पृष्ठ था जो विद्युत क्षेत्र में रखा था, तो उससे सूत्र हमने निकाल चुके हैं। अब एक बंद पृष्ठ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। तो फिर ये आवेश क्यों है, ये बल रेखा उत्पन्न करेगा, है ना। इससे बल रेखा है सभी दिशाओं में निकलेगी, ये इधर, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। इससे मतलब इससे उत्पन्न होने वाली बल रेखा है ऐसे अंदर भी चलेगी, हमने अंदर नहीं बनाई है, ठीक। इस तरह से सभी दिशाओं में ऐसे हमने रैंडम कुछ दिशाओं में बता दिया है। ओके, तो बल रेखा इससे उत्पन्न होकर इससे बाहर निकलेगी सभी दिशाओं। तो हमने पूछा कि अब इस बंद पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास तो जो सूत्र है विद्युत फ्लक्स का वो किसके लिए है, तो एक छोटे पृष्ठ के लिए, अल्पांश के लिए। तो हमें अब बंद पृष्ठ से संबंध निकालना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस पूरे बंद पृष्ठ को छोटे छोटे से भागों में बांट लेंगे, है ना। मतलब एक पृष्ठ यहाँ ले लिया, ओके, इस पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स निकाल लिया। ये सूत्र लगा के उसकी क्षेत्रफल सभी देखकर, विद्युत क्षेत्र की दिशा देखकर हमने वहां पर क्या निकाल लिया, विद्युत फ्लक्स निकाल लिया। फिर अगला पृष्ठ हमने यहाँ ले लिया जहाँ पृष्ठ की दिशा इस तरह से और विद्युत क्षेत्र ऐसे, है ना, उनके बीच का कोण थीटा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पूरा बंद पृष्ठ है उसको छोटे छोटे से घटकों में बटा हुआ मान लेंगे, और हर घटक से संबंधित यहाँ पर क्या निकालेंगे, हम विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, और फिर उन सभी को हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पर कि बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालना था, तो हम बंद पृष्ठ को छोटे छोटे घटकों में मतलब बटा हुआ मानकर हर घटक से संबंधित विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, है ना। और फिर उनका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, उस पूरे पृष्ठ से संबंधित जो विद्युत फ्लक्स होगा, ठीक है ना, जो हमारे पास अल्प पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स आया है ना, जो भी अल्प पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स आया डी फाई से उसको दर्शाया हमने, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए यहाँ लिख देते हैं हम, ये अल्प पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स हमारे पास कितना आया, ये डी फाई। तो बंद पृष्ठ से संबंधित हम क्या कर देंगे, ये गणितीय विधि है ना, सभी का हम समाकलन कर देंगे, और बंद पृष्ठ से संबंधित समाकलन है इसलिए ऐसे लगा देंगे। तो हमने क्या विधि अपनाई, यहाँ पर छोटे छोटे अल्पांश से संबंधित विद्युत फ्लक्स निकाला और सभी का समाकलन कर दिया। तो हमको यहाँ पर क्या ज्ञात हो गया, उस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ संबंधित विद्युत फ्लक्स। तो ये एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगी, लंबी प्रोसेस हो जाएगी। गणितीय विधि से द्वारा हम निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ी लेंथी प्रोसेस होगी कि छोटे छोटे अल्पांशों के संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालो, फिर समाकलन विधि लगाओ, ये सारी बातें, है ना। लेकिन हमारे लिए भी तो यहाँ पर गॉस ने
एक आसानी कर दी, है ना। वैज्ञानिक गॉस ने यहाँ पर हमारे लिए एक आसानी क्या कर दी कि आप किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालो तो विद्युत फ्लक्स हमेशा ही कितना आएगा, जो किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित जो विद्युत फ्लक्स आएगा उसका मान कितना होगा, पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश, है ना, पृष्ठ के भीतर कुल आवेश का मैं कितने से गुणा कर दो, 1/ε0 से। मतलब वैज्ञानिक गॉस ने हमें क्या बताया यहाँ पर कि बंद पृष्ठ से संबंधित आप विद्युत फ्लक्स निकालो, चाहे वो बंद पृष्ठ किसी भी आकृति का हो, है ना, चाहे वो बेलनाकार आकृति का हो जो, ठीक है, या परफेक्टली गोलाकार हो, मतलब ज्यामितीय हो या, है ना, अज्यामितीय आकृति का हो, ठीक है ना, किसी भी तरह की आकृति का हो, बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो उस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हमें यहाँ पर अब इतनी बड़ी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। वैज्ञानिक गॉस ने हमको एक नियम दे दिया और बोल दिया कि उस पृष्ठ संबंधित विद्युत फ्लक्स जितना हो कितना होगा, पृष्ठ के भीतर कुल आवेश को कितने से गुणा कर दो, 1/ε0 से। तो आपके पास क्या मिल जाएगा, विद्युत फ्लक्स मिल जाएगा बंद पृष्ठ, है ना। जैसे, ठीक है ना, उदाहरण के लिए जो हमारे पास ये बंद पृष्ठ है, ठीक है, और इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश Qn रखा हुआ है, ओके, Qn रखा है, या कोई भी हमने नाम दे दिया इसको, Q1 नाम दे दिया। तो मैंने पूछा बच्चों यहाँ पर कि इससे संबंधित बंद पृष्ठ संबंधित विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो फिर हम यहाँ गणितीय विधि अब नहीं लगाएंगे। अब हमको गॉस की प्रमेय का निष्कर्ष पता है, गॉस, है ना, हम निकाल सकते हैं यहाँ पर सभी को क्या करके, अल्प पृष्ठ संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालो, फिर सबको जोड़ते हो। अब हमको वो उपयोग नहीं करना है। गॉस की प्रमेय ने हमको क्या बोल दिया कि किसी भी आकृति का बंद पृष्ठ हो उससे संबंधित विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो उसके भीतर जितना आवेश है उसको गुणा कर दो 1/ε0 से, तो उससे संबंधित विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। ओके, तो हमारे लिए बच्चे एक काम बहुत आसान हो गया। गॉस की प्रमेय का उपयोग करने से हमारे लिए जो बड़ी एक कैलकुलेशन है वो बहुत छोटी सी बन गई। मतलब सीधे सीधे हम अब रिजल्ट पे ध्यान देंगे कि बंद पृष्ठ संबंधित विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुणा होता है। यही हमारी गॉस की प्रमेय है। तो सबसे पहली बात तो समझ में आया गॉस की प्रमेय क्यों उपयोग होती है, किसी भी बंद पृष्ठ की आकृति, बंद, है ना, आकृति के पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए। और गॉस की प्रमेय अनुसार वो बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स इतना होता है, तो वही उसकी हम परिभाषा भी वही लिख देंगे। तो ये हमने लिख दी, गॉस की प्रमेय अनुसार किसी भी आकृति के बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, या कहीं आप ऐसा लिखा हुआ देखोगे जो किसी बंद पृष्ठ से संबंधित निकलने वाली लंबवत बल रेखाओं की संख्या, बात वही है। तो कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। ये उसकी परिभाषा है, ये हमने शब्दों में लिख दिया उसको, जो कुल विद्युत फ्लक्स 1/ε0 इंटू पृष्ठ के भीतर कुल आवेश, चिन्हों में लिख दिया यहाँ पर। कुल आवेश को अगर हमने क्यू से दर्शा दिया तो ये समीकरण है ना, या इस तरह से कुल पृष्ठ से संबंधित जो विद्युत फ्लक्स है ना, पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स, उसको हम किससे भी दर्शाते हैं यहाँ पर, समाकलन से, है ना। ऐसे निकालेंगे ना, हमें भी अल्प पृष्ठ संबंधित विद्युत फ्लक्स फिर कुल से निकालना है तो हम उसका समाकलन कर देते हैं। तो ये हमारे पास कुल पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना। और इसका मान कितना आएगा गॉस की प्रमेय से, कुल आवेश और बटे में 1/ε0। ओके, अब ये रहेगा। तो ये सारे उसके नोटेशन है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए तो यहाँ पर कि ये जो हमारा चिन्ह है ना, ये चिन्ह तो हमें पता है किसका चिन्ह है, समाकलन का, है ना। हमने ये इस पे सर्कल लगा दिया एक छोटा सा, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, है ना, बंद पृष्ठ से संबंधित समाकलन या बंद समाकलन, शॉर्ट में जैसे बंद समाकलन कहते हैं। तो ये बंद पृष्ठ से संबंधित है इसलिए ये सर्कल लगा दिया, है ना, क्योंकि बंद पृष्ठ एक गोल है ना, इसकी बात हो रही है। ओके, या कहीं कहीं पर जो आप इस चिन्ह को, है ना, कैसे इंग्लिश में जैसे क्लोज्ड इंटीग्रल पढ़ते हैं, है ना, इसे क्या पढ़ेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल, और इसे क्या पढ़ेंगे, सिर्फ इंटीग्रल, है ना। तो ये चिन्ह क्या बताने के लिए है, पृष्ठ समाकलन बंद पृष्ठ से संबंधित किया जा रहा है, तो ये गोल चिन्ह उस पर इसलिए लगाया गया है, ठीक है ना। अब देखो जो यहाँ पर कहीं बुक्स में
इसका जो नोटेशन है वो आपको ऐसा भी मिलेगा। जैसे आज हमने यहाँ नोटेशन ऐसा यूज किया है, कई बुक में इसका नोटेशन ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि यार यहाँ हमें ऐसा यूज कर रहे चिन्ह, यहाँ पर ऐसा डबल समाकलन, मतलब ये पृष्ठ समाकलन ही है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ समीकरण ऐसा लिखा है, ये ई डी एस है ना, ऐसा लिखा है। कहीं पर आप उसको ऐसा लिखा हुआ भी पाओगे, एस ऐसा। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं रखना है कि यार हमने हमारी बुक जो हम यूज कर रहे हैं उस बुक में तो ऐसा दिया है ना, और कहीं पर ऐसा दिया है, तो फिर बात वही है। आप चाहे ये चिन्ह उपयोग कीजिए, ये चिन्ह उपयोग, है ना, कैंसिल नहीं होगा। एग्जाम में दोनों चिन्ह एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो हो गई जो बात उसकी परिभाषा की, है ना। और उसका यहाँ पर 1/ε0 इतना आ गया हमारे पास। ε0 जहाँ क्या है, वो है वायु की विद्युतशीलता, जिसका मान होता है 8.6 10⁻12, है ना। ये सब हमने पढ़ा है पहले, उसका मान सब। अब इसे जो हमें सिद्ध करके दिखाना है ना। ये जो हमने गॉस की प्रमेय कही कि गॉस की प्रमेय के अनुसार तो संबंधित विद्युत कितना इतना होता है, अब हमें यहाँ पर उसे सिद्ध करेंगे। यहाँ पर तो सिद्ध करने के लिए जो हमने क्या माना है ना। अब व्युत्पत्ति देखे या प्रूफ, सिद्धता देखे उसकी, तो ध्यान रखिए जो हम सिद्धता किसी भी पृष्ठ को, किसी भी आकृति का पृष्ठ लेकर कर सकते हैं। जैसे कई बुक्स में तो आप ऐसे पाओगे कि ऐसा इस तरह का एक पृष्ठ होगा और यहाँ पर उस पर आवेश Q और ऐसे, तो वहां उसको जो है ना विद्युत क्षेत्र की दिशा और इससे ऐसा इनके बीच में थीटा कोण बताएंगे, और यहाँ वो कौन सी विधि से सॉल्व करेंगे, उसको घन कोण की कॉन्सेप्ट से वो उसको प्रूव करेंगे। तो चाहे आप यह विधि उपयोग करो या यह विधि उपयोग करो, है ना, विधि हम कोई भी उपयोग कर सकते हैं, दोनों विधि उपयोगी है। तो मतलब एग्जाम में दोनों एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना। एग्जाम में कहीं ऐसा नहीं पूछ के जाएगा वो कि है ना घन कोण की विधि से सिद्ध करिए या ऐसा कीजिए, ठीक है। तो हमारे ऊपर है, तो हमने आसान विधि यहाँ पर उपयोग में लाई है, ठीक है। चलिए, तो अब सिद्धता देखें जो है ना, ये हमें इसको सिद्ध करके दिखाना है। तो हमने यहाँ क्या माना कि माना कोई बिंदु आवेश Q किसी r त्रिज्या के गोलाकार पृष्ठ के केंद्र O पर स्थित है, जिससे संबंधित हमें विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। क्या माना हमने कि माना कोई बिंदु आवेश Q किसी बिंदु O पर, बिंदु है ना r त्रिज्या के गोलाकार पृष्ठ के केंद्र O पर स्थित है, जहां हमें गोले से संबंधित विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। ओके, जिसके लिए हमने यह माना है कि पृष्ठ पर हमने विधि अभी समझी कि बन आकृति से संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो गणितीय विधि क्या है, हम उस पर एक छोटा पृष्ठ लेंगे, फिर उससे संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर समाकलन कर देंगे। तो फिर हमने यही लिया, हमने एक छोटा सा पृष्ठ लिया जिसका क्षेत्रफल कितना है ds, बिंदु P के समीप एक पृष्ठ क्षेत्रफल ले लिया ds, जिसका क्षेत्रफल भी ds है, और पृष्ठ इस तरह से लिया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश दोनों किसी दिशा में है, समान दिशा में, दोनों समांतर है, समान दिशा में, मतलब इनके बीच का कोण कितना है यहाँ पर 0 है। ओके, ये हमने स्थिति मानी है। क्या माना हमने, फिर से एक बात में बोल देता हूँ कि माना कोई बिंदु आवेश Q किसी r त्रिज्या के गोलाकार पृष्ठ के केंद्र O पर स्थित है, जिससे संबंधित हमें विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। जिसके लिए हमने माना गोले के पृष्ठ पर बिंदु P के समीप कोई अल्प पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल ds है और जिसकी क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र समान दिशा में है ना। और इसलिए तो सबसे पहले हम है ना प्रूफ करने से पहले किसके बारे में ही क्या ही लिखते हैं, कथन, है ना। हमेशा बोलता हूँ कि जब भी हम कोई डेरिवेशन प्रूफ करें या कुछ, तो उसमें हम क्या क्या कंडीशन मान के चलते हैं वो पहले लिख देनी चाहिए, तो उससे हमारे एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, है ना। इस पे भी मार्क्स होते हैं तो स्टेटमेंट पे, ठीक है ना। तो इसलिए जो यहाँ आप कथन लिखोगे और आपकी सुविधा के लिए जो मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है, वही बात लिखी है कि माना कोई बिंदु आवेश Q किसी r त्रिज्या वाले गोले पे, है ना। ये जो हमने अभी समझा है ये सारी बात यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। तो आप इसको पहले यहाँ नोट करना, कहाँ पर, कथन में, व्युत्पत्ति, फिर चित्र बनेगा, फिर उसके बाद हम इसको सिद्ध करते हैं, है ना। तो पहले आप एक काम कीजिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, क्योंकि हमें इसे रब करना होगा, ठीक है ना। चलिए, ओके।
चलिए, है ना। अब देखो तो यहाँ पर इसको हमें सिद्ध करना है। अब सिद्धता भी वो तो आसान है बच्चों, लेकिन उसकी कुछ स्टेप दिमाग में बिठा लो आप, है ना, फिर आपको सब इजीली समझ में आ जाएंगे क्या क्या स्टेप। हालांकि मैं लिखकर सब दे सकता हूँ कि ऐसा करेंगे, लेकिन आप खुद समझ लो। मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी डेरिवेशन पढ़ रहे हो सबसे पहले उसकी इमेज दिमाग में बनाओ कि क्या क्या करते हुए जाना है, बाकी सारी चीजें जो प्लस माइनस सब आपको आते हैं। तो अब देखो यहाँ पर हमें यहाँ विधि क्या है, इस बंद प्रेस से संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो हम पहले किससे संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, अल्प पृष्ठ से संबंधित। तो अल्प पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स भी अल्प होगा, है ना, d5 से दर्शा देंगे। ये सूत्र लग गया उसका, E ds cos थीटा। वहां थीटा का मान हम जो आएगा 0 है या लंबवत है, जैसा भी हो वैसा रख देंगे, है ना। ये अल्प पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स आ गया। अब हमें यहाँ निकालना है कुल पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स, कुल गोलाकार पृष्ठ। तो कुल पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हम यहाँ पर इसको फाई से दर्शा दे रहे हैं और इसको समाकलन से दर्शा देंगे, है ना। मतलब जो अल्प पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स आया है उसका समाकलन कर देंगे तो हमको कुल पृष्ठ संबंधित मिल जाएगा। अब देखो ये सूत्र यहाँ रखेंगे हम, ठीक है ना, जो भी मान आया है E ds cos थीटा। अब इसके बाद वो थीटा का मान रखेंगे, वो सब देखेंगे। ये हमारी मेन स्टेप है। अब इसके लिए जो हमको ध्यान दो, यहाँ पर सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ रही है हमको, विद्युत क्षेत्र की। मतलब अगर हम अल्प पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो हमको यहाँ पर E के मान की आवश्यकता होगी, विद्युत क्षेत्र के मान की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम किसका ही मान निकालेंगे, E मतलब कहां पर विद्युत क्षेत्र, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र। पृष्ठ पर मतलब कहां पर, बिंदु P पर। पृष्ठ हमारा कहां पर है, बिंदु P के समीप है अल्प पृष्ठ। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या ही निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र का मान। मतलब डेरिवेशन देखो अब कहां से शुरू होगा। सबसे पहले पृष्ठ अल्प पृष्ठ ds पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, या बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, ये पहला बिंदु। फिर अल्प पृष्ठ संबंधित विद्युत फ्लक्स, ये सूत्र लगाओगे, थीटा का मान रखोगे, सॉल्व करके आगे बढ़ाओगे। फिर कुल पृष्ठ संबंधित विद्युत फ्लक्स, फिर ये आएगा d5, यहाँ पर समाकलन करेंगे सब। फिर उसके बाद E का और उसका मान रखकर आगे बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास ये समीकरण सिद्ध हो जाएगा जो। ओके, चलिए तो फिर हम यहाँ पर इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, क्या निकालना है हमको, पृष्ठ पर, है ना, या बिंदु P पर किसके कारण उत्पन्न होने वाला आवेश, विद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न करेगा, बिंदु Q, है ना। तो यहाँ पर लिखे तब बिंदु P या, है ना, दोनों में से कोई एक लिख देना। तो मैं दोनों लिख देता हूं, दोनों मत लिखता हूं। अल्प पृष्ठ से पर, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो दोनों में से आपको ये एक लिख देना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमें मालूम है, कौन उत्पन्न कर रहा है, बिंदु P पर बिंदु आवेश Q उत्पन्न कर रहा है ना। तो अगर पूरा लिखना चाहते तो भी लिख सकते हो, बिंदु आवेश Q के कारण, है ना, या ऐसा लिख सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ, तब बिंदु आवेश, ठीक है, Q के कारण बिंदु P या अल्प, है ना। चलो ये आ गया। अब इसके बाद भी तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र तो हमको पता है, अल्प पृष्ठ के कारण 1/4πε0, वायु है निर्वात है इसलिए, और Q/r², ये सूत्र होता है। इसको दिया हमने समीकरण 1। ओके, यहाँ तक, है ना। पहली स्टेप हो गई हमारी। अब हम निकालेंगे अल्प पृष्ठ से संबंधित। अतः अल्प, ठीक है, पृष्ठ ds से संबद्ध, है ना। क्या लिखा जाता है तो उसको, अल्प पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो अल्प पृष्ठ संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, d5 से दर्शाएंगे उसको, और सूत्र है हमारे पास E ds cos थीटा, ठीक है ना। जहां थीटा क्या होगा, ठीक है ना, जहां थीटा 0 होगा, क्योंकि E और ds, है ना, यहाँ लिख भी देते हैं, क्योंकि E व ds, है ना, कैसी दिशा में, क्षेत्रफल सदिश, नाम लिखना है, नाम भी लिख सकते हैं। E और ds क्या है, ये क्षेत्रफल सदिश परस्पर समांतर, है ना, समांतर, है ना,
ठीक है, मतलब हमने स्थिति ऐसी दी कि वो समांतर है, तो इसलिए थीटा बराबर कितना हो गया, 0 हो गया, और थीटा बराबर 0 हो गया, तब डी फाई का मान कितना हो गया, डी फाई आ गया हमारे पास ई डी एस कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू है ना, हमें मालूम है कॉस 0 की वैल्यू जो यहाँ पर कॉस 0 होता है 1, इसलिए डी फाई कितना बच गया, अल्प पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स ई डी एस, है ना, इतना आ गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अल्प पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स आ गया, अब क्या निकालेंगे, कुल पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स, ठीक है, कुल पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स, ठीक है, कितना हो गया हमारे पास, इसको हमने फाई से दर्शा दिया, कैपिटल फाई से, ओके, है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, अल्प पृष्ठ से संबंधित जो विद्युत फ्लक्स है उसका समाकलन कर देंगे, है ना, पृष्ठीय समाकलन, ये फाई जो है वो पृष्ठीय समाकलन को दर्शा रहा है ना, या बंद समाकलन, इसे हम पढ़ोगे, आप पढ़ना है तो, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, फाई पृष्ठ समाकलन ई डॉट डी एस, ओके, ई डी एस बस। अब देखो यहाँ पे जो ई है ना, ई क्या है, क्योंकि ई यू है ना, कैसा है, नियतांक है, मतलब विद्युत क्षेत्र है ये, और विद्युत क्षेत्र जो है वो हर जगह नियतांक रहेगा। देखो आप यहाँ अल्प पृष्ठ यहाँ ले लेते हो, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र कितना है, विद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न कर रहा है, बिंदु आवेश उत्पन्न कर रहा है, तो बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र कितना है, Q/R² है, तो 1, ये तो नियतांक है ही, विद्युत क्षेत्र किस पे निर्भर कर रहा है, आवेश के मान पर और दूरी के मान पे, तो अगर हमने पृष्ठ यहाँ लिया तो आवेश तो Q है, दूरी भी वही रहेगी, है ना। यहाँ पृष्ठ ले लेते तो यहाँ पर भी आवेश Q, दूरी कितनी रहती, आधी रहती, मतलब इस पूरे पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हमेशा एक समान रहेगा, नियतांक रहेगा, तो इसलिए नियतांक है, तो हम यहाँ पर इस विद्युत क्षेत्र को बाहर निकाल लेंगे, है ना, मतलब हमें रूल पता है समाकलन के, जो नियतांक है वो समाकलन से बाहर आ जाता है, ओके, ये समाकलन से बाहर आ गया। अब देखो हमारे पास E का मान है ये वाला, है ना, अब ये जो बंद समाकलन, ये पृष्ठीय समाकलन ds है, जहां देखो जहां पृष्ठीय समाकलन ds, ये क्या दर्शा रहा है हमको, ds मतलब क्या है, एक अल्प पृष्ठ का क्षेत्रफल, और समाकलन लगा है मतलब उस पूरे सभी अल्प पृष्ठों का क्षेत्रफल। हमने विधि क्या देखी कि हम इस पूरे पृष्ठ को अल्प पृष्ठों से बना हुआ मानेंगे, तो इस पूरे अल्प पृष्ठों को अगर हम जोड़ देंगे, सभी अल्प पृष्ठों को जोड़ देंगे, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर। समझे, फिर से बोलो, ds क्या है, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, समाकलन किया है मतलब उस गोलाकार पृष्ठ पे जितने भी छोटे छोटे से अल्पांश होंगे उन सब का क्षेत्रफल, और जितने भी अल्पांश होंगे उनका क्षेत्रफल पूरे गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर आएगा, है ना। तो इसका मान कितना होगा, 4πr², ये हमारे पास क्या है, इसको आप लिख सकते हो जो संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है ना, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो E का और इसका मान रखने पर, ठीक है ना, तो यहाँ लिख देते हैं हम, ठीक है, समझ जाना बच्चों, तो फाई बराबर आ गया अब हमारे पास, E का मान यहाँ से रख रहे हैं बच्चों, ठीक है ना, 1/4πε0, ओके, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इधर समाकलन ds, इसका मान रखोगे 4πr², ये आ गया। अब देखो यहाँ पे भी जो 4πr, ठीक है ना, r से जो कैंसिल हो रहा है, 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, क्या बचा यहाँ, फाई बराबर 1/ε0 गुणित में q, यही हमारी गॉस की प्रमेय है बच्चों, या फाई बराबर, ठीक है ना, 1/ε0, या ऐसा लिख दो q/ε0, ये होगी इसकी सिद्धता, ठीक है। तो गॉस की प्रमेय है ना का ये रहेगा आपका प्रूफ, ठीक है ना, चलिए, है ना, तो ओके, नोट कर लीजिए इसको यहाँ पर,
चलिए बच्चों, है ना, अब हम इसमें एक विशेष स्थिति देखते हैं बच्चों कि यदि आवेश जो है वो बंद पृष्ठ से अगर बाहर रखा हो तब बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स कितना होगा, है ना। अभी हमने जो देखा बच्चों गॉस की प्रमेय मुख्य रूप से कि अगर पृष्ठ के अंदर आवेश रखा हो तो यहाँ पर इससे संबंधित विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो अभी हमने देखा गॉस की प्रमेय से विद्युत फ्लक्स इतना होगा। ओके, अब अगर मान लो जो यही आवेश कहाँ रखा होता, बाहर रखा होता, तो विद्युत फ्लक्स कितना होता। वैसे भी जो हम इसको हमारी कॉन्सेप्ट से हम फील से बता सकते हैं, हमने सब सीखा है ना। देखना बल रेखाएं कैसे उत्पन्न होगी, इससे बल रेखाएं जाएगी और ये चल ऐसे जाएगी, है ना, मतलब प्लास्टिक में इस तरह से प्रवेश करेगी ऐसे, ओके, है ना, ऐसे। तो अब देखो यहाँ पर कि इस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो यहाँ देखें तो पृष्ठ में कुछ बल रेखाएं अंदर प्रवेश कर रही है यहाँ से और कुछ बल रेखाएं बाहर निकल रही, तो हम अंदर और बाहर निकलने वाले इनको धनात्मक और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो जो बल रेखाएं अंदर प्रवेश करती है, ठीक है, ये जो विद्युत है ना फ्लक्स अंदर प्रवेश कर रहा होता है उसे हम कैसा मानते हैं, ऋणात्मक। ओके, और जो विद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा उसे हम धनात्मक विद्युत फ्लक्स मानते हैं। तो इस तरह यहाँ देखो जो तीन बल रेखा अंदर प्रवेश कर रही है तो ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स होगा, है ना, आने वाला विद्युत फ्लक्स मान लो फाई है, और तीन बल रेखाएं बाहर निकल रही तो पॉजिटिव विद्युत फ्लक्स भी कितना हुआ, प्लस हुआ। तो हम यहाँ कुल विद्युत फ्लक्स कैसे निकालते हैं, बीज गणितीय योग से जोड़ देते हैं बच्चों, उनको चिन्हों के साथ जोड़ देते हैं। तो चिन्हों के साथ जोड़ देंगे तो एक धन हो जाएगा, एक ऋण, दोनों बराबर है और आंसर होगा 0। मतलब परिणामी विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। मतलब पृष्ठ बाहर, ये हमको मालूम है, ये हमने हमारी फील से समझा भी कि जितनी बल रेखा अंदर जाएगी उतनी बल रेखाएं बाहर आ जाएगी, ठीक है ना। किसी भी आकृति का पृष्ठ हो, चाहे है ना ऐसा पृष्ठ लो, तो जितनी बल रेखाएं अंदर जा रही उतनी बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर किसी भी आकृति के बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स 0 होगा यदि आवेश बाहर रखा है, और अंदर रखा है तो इतना होगा। तो ये वाला हम अंदर रखे होने पर इसको सिद्ध कर चुके हैं, अब बाहर रखे होने पर 0 होता है, इसको सिद्ध करेंगे हम, ठीक है ना। चलिए जो तो नेक्स्ट देखिए, जो ध्यान रखिए कि यदि आवेश पृष्ठ के बाहर स्थित हो तो पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स 0 होता है। ओके, ये हमने यहाँ लिख दिया है जो, और हमने उसको सिद्ध करने के लिए यहाँ पर एक है ना क्या माना है कि माना कोई बेलनाकार पृष्ठ है ABC, जिसके वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल DS और DS है, और वक्राकार पृष्ठ है ना, बेलन में हमें पता है कि 2 वृत्तीय पृष्ठ होते हैं, ओके, और एक वक्राकार पृष्ठ। तो इसका क्षेत्रफल DS, इसका क्षेत्रफल DS, समान आंकड़े उसके हैं। और ये हमारा वृत्ताकार पृष्ठ, ओके, तो ये वृत्ताकार पृष्ठ है ये वाला, है ना। तो इसके क्षेत्रफल को हमने DS1 से दर्शाया, ठीक है। और ये कहाँ रखा हुआ है, एक विद्युत क्षेत्र में स्थित है, एक समान विद्युत क्षेत्र में जो बाहर स्थित किसी आवेश Q द्वारा उत्पन्न किया गया है ना, आवेश Q द्वारा उत्पन्न किया गया है, मतलब आवेश बाहर रखा है, ठीक है। ये हमने स्टेटमेंट मानी। फिर से देख लो स्टेटमेंट क्या लिखा हमने कि माना कोई बेलनाकार पृष्ठ ABC जिसके वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल DS है और वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल DS1 है, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र E में स्थित है जो बाहर स्थित किसी आवेश Q द्वारा उत्पन्न किया गया है। ये बात हमने यहाँ पर लिख भी दी है, ठीक है ना। अब चलिए हमें यहाँ सिद्ध करना है कि इस पूरे पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो यहाँ देखो जो हम इस पूरे पृष्ठ को 3 अलग अलग पार्ट में बांट लेंगे। 3 अलग अलग पार्ट मतलब इसके 2 वृत्तीय पृष्ठ हो गए, तो हम पहले वृत्तीय पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, है ना, इससे संबंधित, फिर इससे संबंधित, फिर एक और पृष्ठ है यहाँ पर वक्राकार पृष्ठ, तो फिर हम वक्राकार पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर तीनों को जोड़ देंगे, है ना। तो हमारे पास कुल विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। तो कुल विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, अलग अलग पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालकर सूत्र का उपयोग करके अलग अलग पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालेंगे और तीनों को योग कर देंगे, तो परिणामी विद्युत फ्लक्स आ जाएगा, है ना। सिंपल सी मेथड है जो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब इसको, ठीक है ना। तो तब यहाँ पर देखें जो पृष्ठ A से संबंधित विद्युत फ्लक्स, तब पृष्ठ A से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, पृष्ठ A से संबद्ध विद्युत फ्लक्स,
ठीक है, कितना आ गया यहाँ, फाई ए से दर्शा दे रहे, सूत्र लगा रहे थे यहाँ पर, है ना, सूत्र है हमारे पास ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ई है ना, डी एस तो होता है क्षेत्रफल, हमने क्षेत्रफल डी एस सी दर्शाया है, क्षेत्रफल सदिश, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए बेटो, ये विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों किसी दिशा में है, विपरीत दिशा में ना, क्षेत्रफल इधर और क्षेत्रफल सदिश इधर, विद्युत क्षेत्र ऐसे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, चूंकि विद्युत क्षेत्र ई व डी एस परस्पर विपरीत दिशा में है ना, इस स्थिति में विपरीत दिशा में है, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 180। ओके, तब फाई ए का मान आ जाएगा हमारे पास, फाई ए बराबर हो जाएगा ई डी एस कॉस 180, और कॉस 180 का मान होता है -1, है ना। तो ये कॉस 180 का मान -1 है, तो फाई ए कितना आ जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा ई डी एस ब्रैकेट में -1, है ना, कॉस 180 का मान। तो ये माइनस को यहाँ आगे लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना, ये आगे तो ई माइनस ई डी एस। ठीक है, सूत्र से भी लिख सकते थे, या भी कॉन्सेप्ट लगा देते यहाँ पर कि हम अंदर प्रवेश करने वाले विद्युत फ्लक्स को माइनस बोलते हैं, तो सीधे यहाँ माइनस ई डी एस भी लिख सकते थे आप। ओके, चलो इसी प्रकार है ना, क्या निकालेंगे हम, पृष्ठ वृत्तीय पृष्ठ, ठीक है ना, यहाँ इस पे भी लिख दो, तो इस पे भी वृत्तीय पृष्ठ लिख दो, तब वृत्तीय पृष्ठ बी से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। ओके, तो इससे संबंध विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो सूत्र ई है ना, ई डी एस, इसका क्षेत्रफल भी डी एस ही माना हमने, बराबर क्षेत्रफल है इसलिए डी एस कॉस थीटा, है ना। अब यहाँ पर क्या है, चूंकि ई व डी एस यहाँ कैसी दिशा में है, इस वाले के लिए देखो ई और डी एस दोनों समान दिशा में है ना, तो परस्पर समान दिशा में, यहाँ पर समान दिशा में, तो फिर यहाँ थीटा बराबर हो गया 0। थीटा कितना हो गया यहाँ पर, 0 हो गया, समान दिशा में है, ठीक है ना, इसलिए, है ना। तो अब जो फाई बी का मान कितना हो गया, ई डी एस कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है ना, तो फिर फाई बी का मान हो गया यहाँ पर ई डी एस। ओके, ये फाई बी आ गया, है ना, फाई ए आ गया, फाई बी आ गया। अब कौन सा पृष्ठ बचा यहाँ पर, वक्रीय पृष्ठ, है ना। सूत्र लगाओ यहाँ पे, इसको दर्शा दिया फाई सी से ई डी एस कॉस थीटा, है ना। डी एस जहां पर क्षेत्रफल होता है, तो यहाँ क्षेत्रफल को हमने डी एस 1 से दर्शाया है, तो ये डी एस 1 लगा देंगे, ठीक है ना, डी एस 1 लग जाएगा फाई सी। अब यहाँ देखो, चूंकि ई व डी एस क्षेत्रफल सदिश, ई देखो जो विद्युत क्षेत्र इधर है ना, ये विद्युत ऐसा है, ds1 इस तरह से, मतलब लंबवत हुआ है यहाँ पे वो, है ना, तो वो ds1 कैसे है, परस्पर लंबवत है, ठीक है, परस्पर लंबवत है। तब थीटा बराबर हो जाएगा 90 अंश, तब फाई सी का मान हो जाएगा कि यहाँ पे फाई सी हो जाएगा ई ds1 cos 90, और cos 90 बराबर होता है 0, तो फिर इसलिए फाई सी भी हो गया यहाँ पर 0, इससे संबंधित विद्युत फ्लक्स 0 हो गया, है ना। तब कुल पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स, तीनों से संबंधित विद्युत फ्लक्स आ गया, अब कुल विद्युत फ्लक्स, तब है ना, संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, है ना, पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, इसको दर्शा दिया फाई से, और ये
तीनों के योग के बराबर, फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी, है ना। मान रखते चलो बच्चों, चिन्हों के साथ जोड़ देंगे। फाई ए का मान कितना है हमारे पास, माइनस ई डी एस, है ना। फाई ए ई एस बी का मान है ई डी एस माइनस ई डी एस और इसका मान 0। ओके, अब देखो बच्चों ये ई डी एस कैंसिल हो जाएगा, मतलब जितना विद्युत फ्लक्स अंदर प्रवेश किया उतना बाहर निकल गया। और इससे तो संबंध कोई विद्युत फ्लक्स था ही नहीं, ये वाले प्रश्न संबंध कोई विद्युत फ्लक्स था ही नहीं, और जितना अंदर गया उतना बाहर निकल गया, तो इसलिए ये भी कैंसिल। फाई कितना आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, है ना। ये आ गया इसकी सिद्धता। मतलब प्रश्न अगर बाहर हो तो हमें ज्यादा सोचना नहीं है, सॉरी आवेश बाहर है तो हम सीधे बोल देंगे कि विद्युत फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा, है ना। तो ये आप जो हमारे पास है ना गॉस की प्रमेय की एक विशेष स्थिति है कि अगर हम पृष्ठ आवेश को पृष्ठ से बाहर रखें तो विद्युत फ्लक्स 0 होगा, है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए बच्चों, है ना, अब हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, है ना। जैसे बच्चों हम इसके बाद गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग प्रारंभ करेंगे, है ना। उससे संबंधित मतलब गॉस की प्रमेय को हम जब अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमें, है ना, ध्यान रखने होंगे। उसी पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, उसी के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात बच्चों, जैसे हम आगे पढ़ेंगे अभी कि हमें यहाँ पर मान लो एक आवेश क्यू रखा हुआ दिया हुआ है, बिंदु आवेश क्यू रखा हुआ है ना। तो इसका हमें विद्युत फ्लक्स निकालना, हमें मालूम है कि ये विद्युत फ्लक्स उत्पन्न करेगा अपने चारों तरफ, है ना, बिंदु आवेश इस तरह से, ठीक है। तो हमें इसके विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। अब कैसे करेंगे, तो हम यहाँ गॉस की प्रमेय लगाएंगे। अब बिंदु आवेश क्यों है, तो ये चारों तरफ क्या करेगा, विद्युत बल रेखा उत्पन्न करेगा, विद्युत फ्लक्स उत्पन्न करेगा। तो हमें इससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो हम यहाँ पर इसके चारों तरफ एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर सकते हैं, है ना। जैसे इसको एक बंद पृष्ठ घेरा हुआ मान लेंगे, तो हम यहाँ पर किसकी कल्पना करेंगे, एक बंद पृष्ठ की, है ना। ऐसे मान लेंगे कि उस बिंदु आवेश को एक बंद पृष्ठ ने घेरा हुआ है ना। तो ये जो बंद पृष्ठ हम जिसकी कल्पना करते हैं इसी को भी तो हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, ठीक है ना। गॉसियन पृष्ठ मतलब गॉसियन पृष्ठ हम यहाँ किसको कह रहे हैं, वो काल्पनिक पृष्ठ जिससे संबंधित हमें विद्युत फ्लक्स निकालना हो उसको हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं जो, ठीक है ना। चलिए, तो अब ये बात होगी जो, अब जैसे उदाहरण के लिए यहाँ हमको कहा गया कि एक चालक है, चालक पर आवेश है, तो इस चालक पर आवेश है तो ये भी विद्युत क्षेत्र बनाएगा, इसकी भी बल रेखा उत्पन्न होगी, है ना। ये भी विद्युत क्षेत्र बनाएगा ऐसे, इसकी भी बल रेखा उत्पन्न होगी। तो फिर हमको, ठीक है ना, चारों तरफ होगी। जैसे एक चालक है इस तरह से, है ना, तो इस चालक से बल रेखा इधर 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 सभी तरफ निकलेगी। सामने से अगर आप उसको देखोगे तो ऊपर से तो ऐसे ही दिखेगा आपको। तो इसका विद्युत फ्लक्स हमें निकालना है, मतलब इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी। तो फिर हम इसके लिए भी गॉस की प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ एक बंद पृष्ठ की रचना करेंगे, है ना, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो उस गॉसियन पृष्ठ की हम आकृति ऐसे बनाएंगे, मतलब हमारी सुविधा अनुसार जो हम ये पृष्ठ बनाते हैं। तो ये जो पृष्ठ हम बना रहे हैं इसको रचना संरचना कैसी की जाए, कैसी कल्पना की जाए, कैसा पृष्ठ ले, तो उसी से संबंधित कुछ नियम यहाँ लिखे हुए हैं। तो गॉसियन पृष्ठ जो हम ले रहे हैं किसी आवेश या आवेश वितरण से चारों ओर जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है वो सममित होना चाहिए। सममित होना चाहिए मतलब ऐसा कि जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया, जो इस तरह का नहीं होना चाहिए। जैसे एक बिंदु आवेश था हमारे पास तो हमने ऐसे 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 ले लिया, तो ये सममित नहीं है। किसी और पृष्ठ ज्यादा है, पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा है, इधर ज्यादा हो गया, ऐसे दो भागों में बांट के देख ले, है ना। तो इधर पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक हो गया, इधर कम हो गया, तो दोनों ओर ये सममिति नहीं है। तो ऐसे पृष्ठ लेने में हमको थोड़ी सी गणना करने में कठिनाई होगी, कैलकुलेशन करने में कठिनाई होगी। तो आसानी रहे इसलिए हम गॉसियन पृष्ठ से जो लेंगे जो उसको हम या तो, है ना, सुविधा के लिए वृत्ताकार ले लो या इस तरह से ले लो, है ना, गोलाकार ले लो या बेलनाकार, जो ठीक है ना। तो हम गॉसियन पृष्ठ जो भी बनाएंगे वो सममित उसमें होना चाहिए, ठीक है, सभी तरफ समानता होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हमने इधर गोलाकार ले लिया, जो ऐसा नहीं, इधर हमने गोलाकार ले लिया और इधर ऐसा बना दिया,
तो ये सममिति नहीं है ना, तो इसलिए हमारी इसमें कठिनाई स्तर बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। ओके, ये मतलब हुआ। तो जो हम गॉसियन पृष्ठ ले रहे हैं वो सममित होना चाहिए दोनों ओर, चारों तरफ, ठीक है। फिर गॉसियन पृष्ठ का चयन इस प्रकार हो कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान हो, है ना। जैसे अभी देखना बेटा, हमने यहाँ पर क्या किया था, अभी हमने सिद्ध किया गॉस है ना, गॉस की प्रमेय को, तो हमने बिंदु आवेश Q लिया था और बिंदु आवेश Q, ठीक है, लेकर उसके चारों तरफ हमने एक बड़ा वृत्ताकार पृष्ठ माना था, सॉरी गोलाकार पृष्ठ माना था। फिर इस पे हमने यहाँ एक छोटा सा पृष्ठ अल्पांश लिया, इस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स अभी पूरा सिद्ध किया हमने। तो इसमें हमने क्या किया था, अभी यहाँ देखो, हमने E और पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसा लिया था कि दोनों की दिशा एक समान हो। और देखो, तो हमने अभी इसको सिद्ध कैसे किया, अल्प पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स निकाला, है ना। फिर इसका संपूर्ण पृष्ठ संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए इसका समाकलन कर दिए, ओके, ऐसा। अब देखो यहाँ पर हमने यहाँ क्या लिखा था, E नियतांक, E बराबर नियतांक। तो हमने E को पृष्ठ ऐसा लिया है कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर E कैसा आया, नियतांक आया। तो अगर ये नियतांक है तो हमने उसको पृष्ठ से समाकलन से बाहर निकाल लिया, है ना। तो हमारी गणना छोटी हो गई, हमें यहाँ समाकलन करने की ज्यादा समाकलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, हमने सिर्फ पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल रख दिया, है ना। हमने यहाँ ऐसा सिद्ध किया। अब मान लो अगर हम ऐसा करते हैं, ठीक है ना, हम ऐसा करते तो E ds, अगर E नियतांक नहीं होता, मतलब आप समझो ऐसे कि E नियतांक नहीं होता तो E किसके अंदर ही रहता, समाकलन के अंदर ही रहता, है ना। फिर समाकलन के अंदर रहता, फिर हमें वहां उसका मान रखना पड़ता, है ना, 1/4πε0 Q/r² ds। फिर इस पूरे का समाकलन करना पड़ता। अब पूरे का समाकलन करना पड़ता तो गणितीय विधि क्या हो जाती, लेंथी हो जाती ना, बड़ी हो जाती विधि, थोड़ी कठिनाई स्तर इसमें बढ़ जाता। बताओ, ये आसान की, ये आसान जो इसमें हमको यहाँ पर, चलो ये नियतांक बाहर निकाले, 1/4πε0 Q/r² ds। अब बताओ कि अगर ये नियतांक है तो इसमें हमको सीधे कुछ नहीं करना पड़ा, इसका मान हमने रख दिया, ये हमारा आंसर आ रहा था, है ना, इससे, ठीक है। इसमें क्या, यहाँ समाकलन के सूत्र लगेंगे, नियम लगेंगे, प्रोसेस और लेंथी हो जाएगी। तो हम प्रोसेस हमारी आसान बनी रहे, गणना करना आसान बना रहे, है ना। सो मान तो एक ही आना है, जो चाहे आप पृष्ठ किसी भी आकृति का लो, है ना, हमारे पास चॉइस है। हमने कहा कि ये पृष्ठ हम ऐसा भी ले सकते हैं या किसी भी आकृति का ले सकते हैं। तो अगर हम ऐसा ले लेते तो फिर हमारी कठिनाई स्तर और बढ़ जाता है। हम ये बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अलग होता, यहाँ भिन्न भिन्न होता, है ना, दूरी अलग अलग होती, यहाँ तो विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं होता। तो फिर हमें यहाँ इस विधि से सॉल्व करना पड़ता। यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग निकालते, यहाँ अलग निकालते, फिर सबके मान रख के उनका गुणा भाग करते, इनका परिणाम ही निकालना पड़ता पहले विद्युत क्षेत्र का, ओके ना। तो क्या समझ में आया कि हम जो पृष्ठ लेंगे इस तरह से लेना है हमको कि उसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान बनी रहे। ये जब हम अप्लाई करते हैं, जो इससे जब हम एप्लीकेशन इसके पढ़ेंगे तो वहां ये बातें हमें ध्यान रखनी होती है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, जो गॉसियन पृष्ठ इस प्रकार हो कि प्रत्येक बिंदु पर गॉसियन पृष्ठ से क्षेत्रफल और गॉसियन पृष्ठ की क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की दिशा परस्पर समांतर रहे या लंबवत रहे। समांतर और लंबवत रहने से क्या होगा, जैसे देखो यहाँ अगर समांतर नहीं होता, है ना, ये समांतर है, मान लो ये, चलो ये d cos थीटा, तो यहाँ समांतर होने पे थीटा बराबर हो जाता है 0, तो समीकरण ये वाला बन जाता। लेकिन अगर समांतर नहीं होता, है ना, समांतर नहीं होता तो क्या होता है, यहाँ पे d cos थीटा होता। फिर हमें यहाँ क्या करना पड़ता, चलो ये ऐसा बना देते, हम ये ऐसा पृष्ठ ले लेते, तो कहीं पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, है ना, के बीच में θ1 कोण है ना, और कहीं पर मान लो कहीं पर 45 अंश है, कहीं पर 0 है, ऐसा। तो फिर हमको यहाँ हर इसकी अलग अलग गणना करनी पड़ती। भाई यहाँ थीटा अलग है ना, यहाँ मान लो θ1 है, यहाँ θ2 है, ठीक है ना। मतलब मान लो कि यहाँ 60 है, यहाँ पर
80 है, यहाँ पर 45 है, ऐसा। तो फिर हमको इससे संबंधित विद्युत फ्लक्स को अलग सॉल्व करना पड़ता, फिर इसको अलग सॉल्व करना पड़ता, सबको अलग अलग निकाल कर फिर बाद में अंत में जोड़ना पड़ता। मतलब हमारा समाकलन विधि हमारे लिए आसान नहीं होती लगाना, हमको यहाँ गणितीय विधि ही लगाना पड़ती। तो हम कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो, इस प्रश्न से संबंधित विद्युत फ्लक्स हम निकालते हैं इससे। तो हम यहाँ निकालते ई ds1 cos 60, फिर प्लस, फिर यहाँ पर ले लेते हैं हम दूसरा क्षेत्रफल। चलो मान लो दूसरा क्षेत्रफल एक समान ही लेते, विद्युत क्षेत्र अलग अलग होता क्योंकि सममिति नहीं होती, विद्युत क्षेत्र अलग अलग होता। यहाँ विद्युत क्षेत्र ds cos यहाँ पर कितना होता, 80 होता। तो हमको भी तो यहाँ बहुत सारे मान रखने पड़ते, और फिर हमको अभी तो 2 ही बताए हमने, ऐसे एक पृष्ठ इधर आ जाएगा, एक असंख्य पृष्ठ आ जाएगा, तो फिर हमारी गणना लेंथी हो जाती है ना। बताओ ये आसान की आसान, इसमें हमने समांतर मान लिया, सीधे ईडीएस आया, अब जो सॉल्व कर लिया, निकाल लिया आंसर। तो ये कठिन पड़ जाएगी इससे। तो हम यहाँ पर जो ऐसा पृष्ठ लेंगे, मतलब हम ऐसा नहीं बोल रहे, ध्यान रखना, हम ऐसा नहीं कह रहे कि यहाँ गॉस की प्रमेय लागू नहीं होगी। गॉस की प्रमेय यहाँ लागू होगी, चाहे विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा किधर भी हो, गॉस की प्रमेय तब भी लगेगी, लेकिन वहां उसको अप्लाई करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, है ना। मतलब प्रोसेस कठिन हो जाएगी। गॉस की प्रमेय हर स्थिति में लग जाएगी यहाँ पर, लेकिन कहीं पर उसका अप्लाई करना कठिन काम हो जाएगा हमारे लिए। तो इसलिए ना, ये मत समझना कि यहाँ अगर लंबवत और समांतर नहीं तो गॉस की प्रमेय नहीं लगेगी, लेकिन कठिनाई स्तर बढ़ जाएगा। ओके ना, ये आज हमने। अब एक बात और पूछो, चलिए अगला बिंदु हमने जो लिखा है, मतलब ये पॉइंट ध्यान रखना, जब भी हम गॉस की प्रमेय लगाएंगे फिर आगे तो हम गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे, तो गॉसियन पृष्ठ इस तरह से लेना है, इतने बिंदु ध्यान रखना है। ओके, अब और ध्यान रखें कि जो गॉसियन पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स होता है, जैसे बच्चों हमने कहा यहाँ पर ये गॉसियन पृष्ठ है ना, और इस गॉसियन पृष्ठ में अंदर आवेश Q1 है, Q2 आवेश है और Q3 आवेश है, ठीक है ऐसा, और बाहर Q4 और Q5 आवेश, ठीक है। तो इस गॉसियन पृष्ठ से संबंध जो विद्युत फ्लक्स होगा कितना होगा, तो हमने अभी पढ़ा 1/ε0। अब चलो यहाँ तीनों को प्लस बता देंगे। तो यहाँ विद्युत फ्लक्स केवल कौन से आवेशों के कारण रहेगा, अंदर वाले, भीतर वाले, बाहर वाले आवेशों को हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो विद्युत फ्लक्स इतना आएगा। ओके ना, ध्यान रखने वाली बात जो कि गॉसियन पृष्ठ संबंधित जो विद्युत फ्लक्स है वो केवल अंदर वाले आवेश के कारण होगा, बाहर वाले आवेश से विद्युत फ्लक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब ये आवेश देखो, जो ये आवेश भले ही अपना विद्युत फ्लक्स अलग बनाए, Q4 वाला, है ना, समझना। अब देखो हमने कहा Q1 Q2 और Q3, है ना, Q1 Q2 और Q3, इन्होंने कितना विद्युत फ्लक्स बनाया, Q1 Q3 इतना बनाया, उसको हमने नाम दे दिया। अब बाहर रखा हुआ आवेश ये भी विद्युत फ्लक्स बनाएगा, तो इसकी कुछ बल रेखाएं समझना, इसकी बल रेखा इधर आएगी, इस पृष्ठ से बल रेखाएं ऐसे निकलेगी, है ना, और यहाँ Q4 यहाँ रखा हुआ है ऐसे, तो Q4 भी अपना विद्युत बल रेखाएं बनाएगा, ये भी बल रेखाएं अपनी बनाएगा, ठीक है ना। तो अब हम कहेंगे जो कि इसकी कुछ बल रेखाएं किसके अंदर जाएगी, किसके अंदर जाएगी, ओके, किसके अंदर जा रही है, इस पृष्ठ के। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी बल रेखाएं कुछ इसके अंदर जाएगी तो इसकी वाली कम हो जाएगी, इसकी तो कितनी निकलना है, मान लो इसमें जो 1000 विद्युत बल रेखाएं निकाली, अंदर वाले आवेश ने कितनी बल रेखाएं निकाली, इसमें से 1000, ठीक है। अब हमने कहा कि बाहर एक आवेश Q4 रखा हुआ है और इसने भी जो इसकी 200 बल रेखाएं उसमें अंदर चली गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी बल रेखाएं कम हो गई होगी। हम तो बल रेखाएं सिर्फ किसका देखते हैं, अंदर वाले आवेश का देखते हैं ना, तो इससे बल रेखा उत्पन्न होकर उसके अंदर जाए कुछ, उससे कोई मतलब नहीं। इस अंदर वाले आवेश ने तो कितनी उत्पन्न किया, तो हम कहेंगे 1000, बाहर वाला भले कितनी भी उत्पन्न कर रहा हो, ओके। तो हम इस पृष्ठ की इंडिविजुअल बात करें तो ध्यान रहे कि जो विद्युत फ्लक्स होता है जो केवल अंदर वाले आवेश के कारण लिया जाता है, बाहर वाले आवेश अपने विद्युत फ्लक्स बनाए या ना बनाए उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना।
तो ये वही लिखा है, गॉसियन पृष्ठ संबंध विद्युत फ्लक्स केवल पृष्ठ के भीतर के कुल आवेश के कारण होगा, ना कि बाहर के आवेश के कारण होगा। ठीक है, अब एक और बात है यहाँ पर, है ना, छोटी छोटी सी बातें जो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब। क्या कहा हमने कि जो विद्युत फ्लक्स है, आवेश तो अंदर, जो विद्युत फ्लक्स है वो तो अंदर वाले आवेश का रहेगा, लेकिन जो विद्युत क्षेत्र होगा वो परिणामी होगा। जैसे मानना हमने यहां लिखा जो ऐसा, ये आवेश Q1, Q2 और Q3 है। ओके, अब हमको इसके एक पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स निकालना है। एक पृष्ठ हमने यहाँ ले लिया, इस पे हमको विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो हमने ये ds क्षेत्रफल मान लिया, मान लो ये विद्युत क्षेत्र इधर दिखा दिया, इसकी दिशा तीनों का परिणामी ना, ये अभी किसका परिणामी बोला हम, Q1, Q2 और Q3 का। ओके, ठीक है, तो यहाँ इन तीनों का परिणामी विद्युत क्षेत्र 1, 2, 3। अब हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम E1, 2, 3 ds cos थीटा, cos जो भी थीटा होते यहाँ पे नहीं तो, है ना, ऐसा आया समझ में। ये इस पृष्ठ संबंध विद्युत फ्लक्स हमने बताया। विद्युत क्षेत्र क्या है वहां पे, 1, 2, 3 ds cos थीटा। ओके, अभी विद्युत क्षेत्र कितना है, तीनों का विद्युत क्षेत्र बताया हमने, आवेश Q1, Q2 और Q3 का। अब देखो यहां अगर एक आवेश और आ गया, Q4 इधर आ गया, Q4 यहाँ आ गया, तो Q4 भी अपना एक विद्युत क्षेत्र बनाएगा यहाँ पर, है ना, ऐसा। तो फिर अब ये क्या विद्युत क्षेत्र अभी भी हम 1, 2, 3 ही लेंगे? नहीं बेटो, इस बार विद्युत क्षेत्र इन दोनों का परिणामी लिया जाएगा, इन दोनों का परिणामी, है ना, मतलब दोनों विपरीत दिशा में तो घटा के लेंगे, दोनों समान दिशा में तो जोड़ देंगे, ऐसा। तो अब इस दिशा में देखो, इस स्थिति में यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 1, 2, 3 और E4, मतलब उसमें से इन दोनों का और इन तीनों का विद्युत क्षेत्र, इनका मतलब सभी का परिणामी लिया जाएगा। अगर यहाँ कोई की और अगला आवेश आ जाता तो इसका विद्युत, इसका परिणामी भी लेते हैं, मतलब हम क्या लेते हैं यहाँ पर, उनका सदिश योग। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, E1, है ना, ठीक है ना, 1, 2, 3 प्लस E4 प्लस E5, ठीक है, ds cos थीटा। मतलब यहाँ जो विद्युत क्षेत्र है वो सभी विद्युत क्षेत्र का परिणामी होगा, सभी आवेशों का, बाहर वाले हो या अंदर वाले। आए बात, मतलब ये जो विद्युत क्षेत्र हम यहाँ लेंगे ये केवल अंदर वाला विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, अंदर वाले आवेश का विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, ये सभी आवेशों का विद्युत क्षेत्र होगा, बाहर वाले का और अंदर वाले का, मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र होता है। ध्यान रही बात, ठीक है ना। तो जब भी जैसे भी जो हमको बोल दिया गया है कि यहाँ पर एक पृष्ठ है, उससे उस पर विद्युत क्षेत्र इतना है, बाहर वाले का विद्युत क्षेत्र इतना है, तो फिर हम सभी अंदर और बाहर वाले का परिणामी विद्युत क्षेत्र पहले निकालेंगे, फिर उसके बाद सूत्र से रखकर ये निकालेंगे, है ना, समझ में आया। मतलब विद्युत क्षेत्र परिणामी विद्युत क्षेत्र है, सभी का है, ठीक है, ये एक बात जो। ओके, नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है ना, गॉसियन पृष्ठ कभी भी आवेश नहीं गुजरना चाहिए। मतलब जब हम गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे, है ना, गॉसियन पृष्ठ कभी भी आवेश से गुजरना चाहिए। जैसे देखो हमारे पास ये आवेश था, है ना, ये हमारे पास Q1 और Q2 दो आवेश रखे हुए, तो ये दोनों मिलके विद्युत फ्लक्स बनाएंगे, है ना, Q1 और Q2 दोनों मिलके विद्युत फ्लक्स बनाएंगे। तो हमको इनका विद्युत फ्लक्स निकालना है कुल। हमने इनके चारों तरफ क्या मान लिया, गॉसियन पृष्ठ मान लिया, और फिर यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ मानकर गॉस की प्रमेय लगा दी। तो गॉस की प्रमेय अनुसार विद्युत फ्लक्स कितना होगा, आवेश ठीक है, कुल आवेश और उनके इसका 1/ε0 होना, ये हो जाएगा, है ना। तो अभी हमने जो गॉसियन पृष्ठ लिया है वो आवेश के ऊपर से नहीं गया। अब देखो यहाँ पर
इस स्थिति में देखना, इस स्थिति में क्या हुआ है, इस Q1 का आवेश, पूरा आवेश जो Q1 का संपूर्ण आवेश किसमें से होकर गुजरा, पूरा आवेश किसमें से गया, पृष्ठ में से। Q2 का भी पूरा आवेश किसमें से गया, है ना, संपूर्ण आवेश किसमें से गया, पृष्ठ में से। अब मान लो यहां पर, ओके, यहां मान लो जैसे कि हम ऐसा पृष्ठ ले लेते, ये Q1 यहां है ना, ये Q1 और ये Q2। अब हम ऐसा पृष्ठ ले लेते हैं कि वो पृष्ठ कहां से गुजर गया है, एक आवेश पे से, एक आवेश पे से गुजर गया। तो अब मैं बोलता हूं यहाँ विद्युत प्लस कितना, तो क्या आप ऐसा बोलते हैं Q1 प्लस Q2, ऐसा बोलते, ये सही होता है ना, दोनों में मुझे कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा। यहां जो देखो Q1 का पूरा आवेश तो किस में से गया, है ना, Q1 का पूरा आवेश, पूरा विद्युत प्लस किस में से गया, पृष्ठ में से। तो ये परिणामी विद्युत फ्लक्स किसका बना होगा, चलो परिणामी विद्युत फ्लक्स है ना, Q1 का विद्युत फ्लक्स। अब Q2 का, तो Q2 का विद्युत फ्लक्स आधा बाहर चला गया, थोड़ा विद्युत फ्लक्स बाहर चला गया और थोड़ा पृष्ठ के अंदर आया। तो फिर हम यहां पर, जैसे हमने यहां क्या किया, कुल विद्युत फ्लक्स, पहले आवेश का विद्युत फ्लक्स और दूसरे का विद्युत फ्लक्स दोनों जुड़ गए ना यहाँ पे, है ना, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का विद्युत फ्लक्स परिणामी रूप से गुजरा उससे। अब यहां पर देखो Q2 का विद्युत फ्लक्स पूरा नहीं गुजरा, तो हम यहाँ Q1 और ये Q2 को नहीं ले सकते, मतलब ये इक्वेशन हमारी नहीं आएगी, यहाँ इसका नहीं ले सकते। अब यहाँ Q1 का तो पूरा आवेश आ गया, है ना, ये। अब परिणामी देखो जो Q2 का कितना आवेश, कितना फ्लक्स गुजरेगा, Q2 का कितना फ्लक्स अंदर से गुजरेगा, आधा गुजरा या आधे से कम गुजरा, ये हमको नहीं मालूम पड़ेगा फिर, है ना, तो हमारी गणना और कठिन हो जाएगी, मतलब इसमें से हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा, है ना, किसका विद्युत फ्लक्स, Q2 का कुछ विद्युत फ्लक्स जोड़ना पड़ेगा और कुछ विद्युत फ्लक्स घटाना पड़ेगा। अब कितना जोड़ना पड़ेगा, कितना घटाना पड़ेगा, वो हमको नहीं मालूम कि अंदर से कितना गया, बाहर से कितना गया, तो ऐसी स्थिति नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ फिर हमारी गणना बढ़ जाएगी। इस वाले में आसान था, ओके। तो जब भी हम क्या करेंगे बच्चों, जब भी कोई गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे, तो वो गॉसियन पृष्ठ बनाते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि वो गॉसियन पृष्ठ कभी भी आवेश के ऊपर से नहीं गुजार के बनाना है, ओके। चलिए एक और विशेषता जो, यदि, है ना, गॉसियन पृष्ठ सममित हो तथा n बराबर भागों में बटा हो, n बराबर भागों में बटा हो या विभाजित हो, मतलब ऐसा मान लो, सममित से मतलब ऐसा मान लो कि एक क्यूब है ना, ये ऐसा दिखा दिया, ओके, ये क्यूब बना, इसके अंदर आवेश यहां रखा है, ओके, आवेश यहां रखा है। अब मैंने पूछा तो यहाँ पर, ठीक है, कि कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, है ना, सममित है ना, ये गॉसियन पृष्ठ सममित है, सभी तरफ एक समान है वो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स पूरे पृष्ठ से कितना आ गया हमारे पास, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई बराबर, फाई नेट बोल दिया हमने इसको, है ना, ये बराबर आ गया हमारे पास कुल आवेश, आवेश कैपिटल लिख देंगे Q बाय अपॉन एप्सिलॉन 0। ये बात हो गई है। मैंने पूछा इसका आवेश सभी तरफ से गुजरेगा, इस पृष्ठ से भी गुजरेगा, इधर से भी गुजरेगा, ऊपरी पृष्ठ से भी गुजरेगा, सभी तरफ से, है ना, सिर्फ 4 बता रहे हैं हम, इधर से सब तरफ से जाएगा, ओके। तो अब मैं सिर्फ इतनी बात करता हूँ कि केवल इस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स बताओ, ये वाले से, पूरे से नहीं बताना है, पूरे से संबंधित विद्युत फ्लक्स आपने बोल दिया इतना, मैंने बोला एक भाग से बताओ,
तो उसी के लिए हम ये स्थिति पढ़ रहे हैं कि यदि गॉसियन पृष्ठ सममित हो और n बराबर भागों में बटा हुआ हो, क्यूब है ना ये, तो n बराबर भागों में बटा हुआ है, तब बटा हो तब एक भाग से संबद्ध विद्युत फ्लक्स है ना, एक भाग से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कुल विद्युत फ्लक्स का 1/n भाग होगा। आया समझ में? जैसे हमारे पास संपूर्ण विद्युत फ्लक्स था जो, तो इतना है। अब हमने कहा कि n भाग में बटा हुआ है कोई पृष्ठ, तो nवें भाग से है ना संबंधित विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, कोई भी एक भाग से बेटा यहाँ पर विद्युत फ्लक्स हो जाएगा ये 1/n, मतलब जो कुल विद्युत फ्लक्स है, कुल विद्युत फ्लक्स भी उतने ही भागों में बढ़ जाएगा। n फाइनाइट बराबर n, कितने भाग है उसके, कुल विद्युत फ्लक्स का n भाग, मतलब सभी भाग बराबर हो तब, या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं है ना 1/n Q/ε0, ये सूत्र जो ध्यान रखना है इसमें। मतलब अगर हमारे पास कोई जो हमारा पृष्ठ है n बराबर भागों में बटा हुआ है, जैसे क्यूब है तो क्यूब के कितने भाग होते हैं, 6 भाग होते हैं ना, 1 2 ऊपर नीचे आगे पीछे सब साइड के, तो 6 बराबर भाग होते हैं। तो हमने कहा कि क्यूब के एक भाग से विद्युत फ्लक्स बताओ, तो कितना होगा, यहाँ पे कितने भाग हो गए उसके, 6 भाग हो गए ना, तो एक भाग से संबंधित विद्युत फ्लक्स कितना आ जाएगा, ये नियम है जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा उसका छठवां भाग किससे जाएगा, इस पृष्ठ। मैंने पूछा जो है ना, इस वाले पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स जाएगा, एक पृष्ठ से, तो कितने भाग है उसमें, 6 फलक होते हैं, तो एक फलक से विद्युत फ्लक्स इतना जाएगा, जो कुल विद्युत फ्लक्स का छठवां भाग, nवां भाग ही जाएगा, है ना, कितना जाएगा यहाँ Q/6ε0, इतना विद्युत फ्लक्स जाएगा ऐसा। ओके, चलो अब मैंने कहा यहाँ पर ऐसे देखो, ठीक है, ये आवेश बीच में सेंटर पे रखा है और हमने इसको 2 भागों में बांट दिया। ओके, तो हमने कहा कि नीचे वाले गोलार्धक से इससे कितना विद्युत फ्लक्स जाएगा, तो कितना बता दोगे आप, कितने भाग है ये, 2 बराबर भागों में बटा हुआ है ना, कितने भाग है ये, 2 बराबर भाग है, एक ऊपर वाला भाग बराबर, नीचे वाला भाग बराबर, तो कुल विद्युत फ्लक्स कितना है हमारे पास, Q मान लो Q आवेश ε0, तो इससे संबंधित विद्युत फ्लक्स हो जाएगा 1/2, आधा हो जाएगा, आधा इधर से जाएगा, आधा ऊपर से जाएगा, ठीक है ना। आया समझ में? अगर आप इसको 4 बराबर भागों में बटा हुआ मान देते है ना, 4 भागों में बांट लो, मतलब एक गोले को ये 4 बराबर भाग, आवेश यहाँ रखा हुआ है, सम्मिति रखा हुआ है ना, सम्मित रूप से रखा हुआ है, तो इस वाले भाग से कितना विद्युत फ्लक्स जाएगा, ये वाले से, तो आप क्या बोल दोगे 1/4, कितने बराबर भाग है उसके, 4 भाग, Q/ε0, ये ध्यान रखना, सम्मित वाले में लगेगा ये। ओके, तो हम ऐसे तो गॉस की प्रमेय लगाने के लिए सम्मित रूप से ही लगाते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने कहा जो कि ये कोई आवेश यहां रखा हुआ है, ओके, आवेश क्यों यहां रखा हुआ है, तो इससे संबंधित विद्युत फ्लक्स बताओ, है ना। तो अभी ये बंद पृष्ठ, हम गॉस की प्रमेय लगाना चाह रहे हैं, लेकिन गॉस की प्रमेय तो बंद पृष्ठ पे लगती है, तो हमें तो ये मालूम नहीं कि ये बंद पृष्ठ नहीं है, लेकिन हम यहाँ बंद पृष्ठ की कल्पना तो कर सकते हैं, ये बंद पृष्ठ अगर बनेगा तो ऐसा बनेगा, तो 2 भाग हो गए इसके, एक ये और एक ये। अब नीचे वाले से पूछा है, तो अभी कुल से संबंधित विद्युत फ्लक्स होगा इतना, है ना, कुल विद्युत फ्लक्स। अब इधर वाले से पूछा है तो कितना हो जाएगा 1/2, है ना, ऐसा। ओके, चलिए, तो ये बातें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे यहाँ पर विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए, गणना करने के लिए, है ना, कि किस तरह से हम गॉसियन, जब हम किसको अप्लाई करेंगे, जब हम गॉस की प्रमेय अप्लाई करते हैं, सॉरी आगे हम उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, तो हमें वहाँ गॉसियन पृष्ठ मानना होगा, तो गॉसियन पृष्ठ हम ऐसा मानने के लिए कुछ ये नियम ध्यान में रखेंगे, है ना, और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो, चलिए ठीक है ना, नोट कर लीजिए।